तो आज की इस वीडियो के लिए दोस्तों मेरे पास में बड़ा इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट जो कि आता है सैमसंग की तरफ से। ये है उनका सैमसंग गैलेक्सी बुक 3 अल्ट्रा जो कि आता है लोडेड विद फीचर्स। ये प्रोडक्ट मेरे पास ऑलमोस्ट अक्टूबर 2023 में आ गया था। तो वीडियो शूट करने में डिले होने के कारण मैं इसको ऑलरेडी इतना यूज कर चुका हूँ कि वी कैन कंसिडर इट एज अ लॉन्ग टर्म रिव्यू। तो आज की वीडियो में बात करेंगे इसी लैपटॉप के बारे में, जानेंगे क्या क्या स्पेक्स अपने को मिलते हैं, क्या परफॉर्मेंस आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं और किसको ये लैपटॉप लेना चाहिए। तो वीडियो को पूरा अंत तक देखिए और कहीं मत जाएगा। वी विल बी राइट बैक। आज ही बात करें परफेक्ट गेम या प्रोडक्टिविटी पीसी, विजिट करें www.techdreams.co.in और यहाँ पर जाकर आप चूज कर सकते हैं हमारे प्री बिल्ट मशीन्स में से, या फिर कस्टमाइजेशन के लिए आप हमें कॉल या व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। लिंक्स इन द डिस्क्रिप्शन। तो सबसे पहले आओ जान लेते हैं बॉक्स में मिलता क्या है। बॉक्स पैकेजिंग बड़ी सिंपल सी स्लीक सी है। पूरा आपको इसमें जो है ना ये इको फ्रेंडली पैकेजिंग मिल रही है। दिस इज नॉट प्लास्टिक, क्योंकि आपको पता है प्लास्टिक रिसाइकेलेबल नहीं होता। सो दिस इज काइंड ऑफ अ पेपर बेस्ड मटेरियल जिसमें आपको लैपटॉप मिलता है। इसके बाद में आपको ऐसे ही पेपर वाले मटेरियल में इसकी पावर कॉर्ड मिल रही है और इसका चार्जर भी मिल रहा है। सबसे पहले भाई बिल्ड क्वालिटी लैपटॉप की बहुत सॉलिड है। प्रॉपर मेटालिक कंस्ट्रक्शन है, कहीं पर भी प्लास्टिक का यूज अपने को नहीं मिलता है इस लैपटॉप में। आउटर साइड पर और इनर साइड पर दोनों ही जगह टॉप लिड फ्लेक्स बिल्कुल ना के बराबर आपको मिलता है। इजीली सिंगल हैंड से लैपटॉप जो है ओपन हो जाता है। बट यहाँ एक चीज मुझे बड़ी अजीब लगी है कि इस प्राइस के ऊपर इसमें इतना ज्यादा वॉबल है, जो कि मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था और मुझे बड़ा अजीब लगा देखकर इसको कि इतना सारा वॉबल अपने को मिलता है। बाकी फॉर्म फैक्टर और इन हैंड फील बड़ी स्लीक है और प्रीमियम है एंड दिस वेज अराउंड 1.9 किलो। और साथ ही साथ में इसका जो कीबोर्ड है उसके ऊपर भी फ्लेक्स बिल्कुल आपको ना के बराबर मिलता है। तो अगर आप भी अपने लिए अमेजिंग क्वालिटी के एक्शन फिगर्स बाय करना चाहते हैं जो कि आपके शॉर्ट्स को या फिर आपके सेटअप को बना दे और ज्यादा इंटरेस्टिंग, डोंट फॉरगेट टू विजिट माय ब्रदर्स इंस्टाग्राम पेज। सर्च कीजिए आज ही जाकर figures.india, जो कि आपको नीचे यूजर नेम लिखा हुआ मिल रहा है, एंड आज ही फॉलो कीजिए और ऑल ओवर इंडिया आप अपने लिए इन अमेजिंग एक्शन फिगर्स को ऑर्डर कर सकते हैं। इस लैपटॉप में आपको मिलता है 13 Gen Intel Core i9 13900H प्रोसेसर जो कि आता है विद 14 कोर्स एंड 20 थ्रेड्स, जहां आपको 6 पी कोर्स मिल रहे हैं यानी कि परफॉर्मेंस कोर्स और 8 आपको एफिशिएंट कोर्स मिल रहे हैं। कॉम्बिनेशन आपको मिल रहा है दोनों का, वही इंटेल का हाइब्रिड आर्किटेक्चर जिसके बारे में हम लोग बात करते हैं। ये प्रोसेसर पेयर किया गया है विद 32 GB LPDDR5 रैम यानी कि सोल्डर्ड मेमोरी आपको यहाँ पर मिल जाती है, जो कि रन करती है एट 6000 मेगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी। साथ ही में 1 TB की Gen 4 NVMe SSD स्टोरेज आपको मिल जाती है। इसकी रीड एंड राइट स्पीड आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। अब सबसे पहले Core i9 13900H का सिंथेटिक परफॉर्मेंस कैसा आता है, मल्टी कोर परफॉर्मेंस कैसा आता है, इसको जानने के लिए मैंने कुछ सिंथेटिक बेंचमार्क्स को रन किया है। आप अगर इनको डिटेल में देखना चाहते हैं तो यू कैन पॉज द स्क्रीन और फिर आप देख सकते हैं। मैं थोड़ा सा जल्दी इसमें मूव करूंगा ताकि वीडियो बहुत ज्यादा लंबी ना हो पाए, तो अगर देखना चाहते हैं आराम से तो पॉज करके देख लेना। सबसे पहले आई हैव टेस्टेड Cinebench R24 जहां सिंगल कोर एंड मल्टी कोर स्कोर्स आप पॉज करके अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसके बाद में आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर Geekbench 6 के सिंगल कोर एंड मल्टी कोर स्कोर्स। नेक्स्ट आप 3D Mark के CPU प्रोफाइल टेस्ट के रिजल्ट्स देख सकते हैं पॉज करके। इसके बाद में बारी आती है PC Mark 10 की, जिसका ओवरऑल स्कोर आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। एंड फाइनली ब्लेंडर बेंचमार्क में आप मॉन्स्टर जंक शॉप एंड क्लासरूम रेंडर्स में जो टाइम लगा उसको भी स्क्रीन पर पॉज करके देख सकते हैं। तो देखिए अगर हम लोग डेडिकेटेडली इंटेल Core i9 13900H के परफॉर्मेंस की बात करें इस लैपटॉप में, तो थोड़ा सा परफॉर्मेंस अंडर पावर जरूर किया गया है, क्योंकि आप देख ही सकते हैं बहुत ही थिन एंड लाइट सा इसका जो फॉर्म फैक्टर है वो रहने वाला है। तो इस वजह से पावर लिमिट्स भी यहाँ पर लगाई गई हैं ताकि जो प्रोसेसर है वो ओवरहीट ना करे और जो आपका लैपटॉप है उसकी लाइफ में कोई इफेक्ट ना आए। तो इस वजह से थोड़ी सी पावर लिमिट्स की वजह से परफॉर्मेंस एज कंपेयर टू Core i9 13900H यूज्ड इन अदर लैपटॉप्स जो दूसरे ब्रांड्स के आ रहे हैं उससे थोड़ा सा परफॉर्मेंस स्लाइटली आप कम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बाकी ये जो परफॉर्मेंस डिफरेंस मैंने आपको बताया है ये रियल लाइफ सिनेरियो में आपको उतना ज्यादा फील नहीं होने वाला। जैसे कि मेरे भाई जो है उसने इस पर काफी वीडियो एडिटिंग करी है यूजिंग Adobe Premiere Pro और उसमें हमारा जो 4K फुटेज रहता है उसको काफी बार उसने एडिट करा इस लैपटॉप के ऊपर, तो ऐसी कोई दिक्कत परेशानी नहीं हुई। इजीली स्मूथली जो टाइमलाइन है वो वर्क करती है और उस पर काम जो है वो हो जाता है। ऑल्सो टेम्परेचर्स की भी बात करें तो अंडर कंट्रोल रहते हैं। मैंने यहाँ पर जब मैं Cinebench R24 रन कर रहा था तो मैंने Core i9 13900H के जो टेम्प्स से उनको कैप्चर कर लिया यूजिंग कोर टेम्प यूटिलिटी, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो जो टेम्परेचर्स थे दे वर वे अंडर कंट्रोल और लैपटॉप हॉट रन नहीं कर रहा था ना। इस लैपटॉप की एक और कमाल की अट्रैक्शन ये है कि इसमें आपको GeForce RTX 4070 GPU मिलता है विद 60 वॉट्स पावर एंड ये इसका स्टूडियो एडिशन है विद 8 GB डेडिकेटेड VRAM, जिसके बाद मेनली आप Adobe एप्लीकेशंस में, एडिटिंग एप्स में या फिर आपकी जो 3D एप्स होते हैं जैसे कि ब्लेंडर हो गया या फिर आपका 3ds Max हो गया, AutoCAD हो गया, तो इस तरह के एप्लीकेशंस में आप एक्सीलरेशन को एक्सपेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि अगर हम नॉर्मल Intel Xe वाले ग्राफिक्स वाले लैपटॉप्स के साथ में जाते हैं तो उतना ज्यादा नहीं मिलता, बट यहाँ पर क्योंकि इसमें डेडिकेटेड 4070 60 वॉट स्टूडियो एडिशन है तो आपको ये भी एडेड एडवांटेज मिल
मिल जाएगा इन एप्लीकेशंस में। अब वैसे तो जो लैपटॉप है दिस इज मेड फॉर द प्रोफेशनल्स जो कि प्रोडक्टिविटी में है या जो एक लाइट वेट थिन एंड लाइट लैपटॉप कैरी करना चाहते हैं, पोर्टेबिलिटी के लिए एक लैपटॉप ले रहे हैं जो हाई परफॉर्मिंग भी हो, बट क्योंकि इसमें 4070 है तो इसीलिए मैंने इस पर एक छोटा सा गेम टेस्ट भी कर लिया। मैंने इस पर फार क्राई 6 रन करी विच इज अ वेरी डिमांडिंग AAA टाइटल, और आप देख सकते हैं कि परफॉर्मेंस 1080p रेजोल्यूशन के ऊपर मैंने गेम को अल्ट्रा सेटिंग्स के साथ में रन किया एंड परफॉर्मेंस वाज सैटिस्फैक्टरी। जो FPS थे वो ठीक ठाक थे, खेलने लायक थे। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप इस लैपटॉप पर कभी फ्री टाइम में गेमिंग भी करना चाहते हैं तो आप गेमिंग भी कर सकते हैं, खासकर अगर आप FPS गेम्स खेलते हैं जैसे कि वैलोरेंट हो गया, CSGO हो गया, CS2 हो गया, इस टाइप की गेम्स को आप इजीली इस लैपटॉप पर खेल सकते हैं ना। क्योंकि ये क्रिएटर फ्रेंडली लैपटॉप है तो जब कंटेंट क्रिएशन की हम लोग बात करते हैं तो एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर आता है जो कि होता है डिस्प्ले इस लैपटॉप का इज वन ऑफ माय फेवरेट पार्ट। डिस्प्ले की बात कर ले तो इस लैपटॉप में आपको 16 इंचेस का डायनेमिक एमोलेड 2x डिस्प्ले मिलता है विद ऑलमोस्ट 3K रेजोल्यूशन, 2880 बाय 1800 टू बी प्रिसाइज। 16:10 का एस्पेक्ट रेशियोस में आपको मिलता है विद अ रिफ्रेश रेट ऑफ 120 हर्ट्ज। और कलर एक्यूरेसी की बात करें तो कलर एक्यूरेसी इज सुपर्ब। यहाँ पर 120% DCI P3 एंड 100% sRGB कलर गैमेट अपने को मिल जाता है, जो कि वो लोग जो प्रोडक्टिविटी एंड वीडियो एडिटिंग में है वो समझ पाएंगे इन नंबर्स की एक्चुअल वैल्यू होती क्या है। एमोलेड डिस्प्ले है तो ब्लैक्स और कलर्स नो डाउट आपको अमेजिंग मिलते हैं, बट आपको पता ही होगा कि एमोलेड डिस्प्लेस जो है वो काफी ज्यादा रिफ्लेक्टिव होते हैं, तो थोड़ा सा ग्लेयर वगैरह का इशू आप फेस कर सकते हैं। खासकर अगर आप अपने घर से बाहर आउटसाइड एरियाज में इसको यूज कर रहे हैं तो आपको इसके ये ग्लॉसी डिस्प्ले की वजह से रिफ्लेक्शन जरूर सफर करने पड़ सकते हैं। 500 निट्स की आपको पीक ब्राइटनेस मिलती है विद वीजा HDR 500 सर्टिफिकेशन, जिसकी वजह से आपको इंडोर एंड आउटडोर दोनों ही एनवायरमेंटल कंडीशंस में ब्राइटनेस के मामले में इनफैक्ट कोई दिक्कत नहीं आएगी। आउटडोर भी आप यूज करेंगे तो ब्राइटनेस इस लैपटॉप की अच्छी खासी है, आपको ब्राइटनेस में कोई कमी महसूस नहीं होगी। फुल साइज चिकलेट कीबोर्ड अपने को मिलता है जो कि काफी प्रीमियम फील होता है एंड LED बैकलाइट है। ये सटल सी व्हाइट लाइट मिल जाती है आपको जिसमें आप 3 मोड्स ऑफ ब्राइटनेस के बीच में स्विच कर सकते हैं एंड चाहे तो इसे ऑफ भी कर सकते हैं। दो छोटे छोटे से इश्यूज मुझे इसके कीबोर्ड में लगे। सबसे पहला ये कि मुझे इसके जो नंबर पैड में 0 का प्लेसमेंट है वो थोड़ा अजीब सा ऑकवर्ड सा लगा। अब इसको मैं वर्बली नहीं समझा सकता, बट जब आप इसको यूज करेंगे तो आप समझेंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। जो बेसिकली हर एक डिवाइस में जो लेआउट होता है उससे जब आप इस पर स्विच करेंगे ना तो आपको नंबर पैड यूज करने में जरूर थोड़ा सा ऑकवर्ड फील होगा, अजीब सा लगेगा, बट धीरे धीरे आप इसकी हैबिट डेवलप कर लेंगे, यू विल गेट हैबिचुअल, तो शायद आपको तब फील ना हो। बट स्टार्टिंग में व्हेन यू स्विच फ्रॉम अ डिफरेंट डिवाइस टू दिस वन तो आपको ये फील जरूर होगा। सेकेंडली इसके जो एरो कीज हैं वो बहुत ज्यादा छोटे हैं और उनको यूज करने में मुझे काफी दिक्कत फील हुई। ऑन द कॉन्ट्रेरी यहाँ पर इस लैपटॉप में आपको 2 एकड़ का ट्रैक पैड देखने को मिलता है। मतलब इतना ज्यादा बड़ा ट्रैक पैड मैंने आज तक किसी लैपटॉप में नहीं देखा। ऑल्दो इसको यूज करने में कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही स्मूथ फंक्शन करता है, मल्टी जेस्चर सपोर्ट अच्छे से चलता है, बट मुझे समझ नहीं आया कि इसकी जरूरत क्या है। मतलब मैं आपको शॉर्ट में दिखाऊंगा एक और हाई एंड लैपटॉप को इसके साथ में कंपेयर करके, दोनों के ट्रैक पैड में आप डिफरेंस देखिए, जमीन आसमान का डिफरेंस है, डबल से भी ज्यादा बड़ा है। तो मुझे इसका पर्पस समझ नहीं आया कि इतना बड़ा क्यों है। मेरे हिसाब से शायद इसको थोड़ा सा छोटा करके अगर कीबोर्ड के लेआउट को और बेटर कर देते हैं, थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, तो टाइपिंग एक्सपीरियंस एटलीस्ट और ज्यादा बेटर हो जाता है इस लैपटॉप पर। कनेक्टिविटी पोर्ट्स में अपने को एक फुल साइज HDMI 2.0 पोर्ट मिल रहा है, 2 थंडरबोल्ट पोर्ट मिल रहे हैं विद 40 Gbps बैंडविड्थ। इनमें से आप चाहे तो 100 वॉट पावर डिलीवरी भी निकाल सकते हैं और डिस्प्ले आउटपुट भी ले सकते हैं। दूसरी साइड पर अपने को एक 3.5 mm जैक मिल रहा है, एक USB 3.2 टाइप A का पोर्ट मिल रहा है, और तीसरी चीज इसका पर्पस मुझे समझ नहीं आया, माइक्रो SD कार्ड रीडर। मुझे समझ नहीं आया माइक्रो SD कार्ड यहाँ पर इसका रीडर देने का क्या पर्पस है, क्योंकि देखिए मेरे हिसाब से जो इतने महंगे लैपटॉप में इन्वेस्ट करेगा वो उसके पास मोबाइल भी कोई ऐसा होगा जिसमें इनबिल्ट मेमोरी होगी, और आजकल हर एक रेंज के मोबाइल फोन्स में इनबिल्ट मेमोरी होना कॉमन हो गया, तो रेयरली कोई माइक्रो SD कार्ड जो उसको यूज करता है रियल लाइफ में। और अगर हम क्रिएटर्स की भी बात कर ले तो DSLRs में फुल साइज SD कार्ड जो वो यूज होते हैं, तो आई डोंट अंडरस्टैंड कि इसमें क्या जरूरत है माइक्रो SD कार्ड रीडर देने की, बट मिलता है। अगर आपको जरूरत है तो आप यूज कर सकते हैं। अब क्योंकि लैपटॉप क्रिएटर्स के लिए है तो हो सकता है कि आपको कुछ ऑनलाइन मीटिंग्स भी अटेंड करनी हो, तो इसका वेब कैम जो इनबिल्ट है और जो उसका इनबिल्ट माइक्रोफोन है, जल्दी से एक बार उसका टेस्ट कर लेते हैं। गाइस आप मेरा फुटेज देख रहे हैं और मेरा ऑडियो सुन रहे हैं फ्रॉम द इनबिल्ट वेब कैम एंड माइक्रोफोन ऑफ दिस लैपटॉप। क्वालिटी आप देख सकते हैं कैसी है और साउंड क्वालिटी भी देख लो कैसी है। जल्दी से कमेंट सेक्शन में आकर बताना आपको कैसा लग रहा है इसका वेब कैम एंड साथ ही में इसकी ऑडियो। 5 वॉट ईच के 2 वूफर आपको इसमें मिल जाते हैं और साथ ही में 2 वॉट ईच के 2 ट्वीटर्स मिल जाते हैं। ऑडियो क्वालिटी जो है इस लैपटॉप के स्पीकर्स की इनबिल्ट उसको आप अब इस साउंड टेस्ट में सुन सकते हैं। अब स्पीकर्स नो डाउट अच्छे हैं, बट इस प्राइस पॉइंट के ऊपर अगर बात करें ना तो मैं इसको बहुत ज्यादा अच्छा नहीं बोल सकता। हाँ डिसेंट स्पीकर्स हैं, अगर आप अपना पर्सनल मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस चाहते हैं तो वो आप बिना किसी दिक्कत के कर सकते हैं, बट बहुत ज्यादा हाई एक्सपेक्टेशंस बांध कर आप इन स्पीकर सेटअप से मत चलिएगा। लैपटॉप लोग लेते क्यों है? पोर्टेबिलिटी के लिए, राइट? तो पोर्टेबिलिटी के लिए बैटरी बैकअप भी बहुत जरूरी है। बैटरी बैकअप की बात करें तो जो एडवर्टाइज बैटरी बैकअप है दैट इज 9+ आवर्स का एडवर्टाइज बैटरी बैकअप, बट ये नॉर्मल यूसेज सिनेरियोस के ऊपर होता है, जैसे कि आप मल्टीमीडिया कंजम्पशन कर रहे हैं या क्रोम ब्राउजर
ब्राउज कर रहे हैं तो उसके ऊपर होता है। बट अगर हम यहाँ पर सोचें कि एक क्रिएटर का लैपटॉप है, वो एडिटिंग कर रहा है या कोई ऐसा पावर इंटेंसिव टास्क इस लैपटॉप पर कर रहा है, तो इसका बैटरी बैकअप कितना रहता है? तो ये आपको 2 से 3 घंटे का बैटरी बैकअप ही दे पाएगा अगर आप इसके ऊपर ऐसा कोई काम करेंगे जो कि डिमांडिंग है, पावर डिमांडिंग है। अब एक और दिक्कत ये है कि जब हम इसको बैटरी मोड पर यूज करते हैं तो जो i9-3900H है या जो इसका हार्डवेयर है वो ऑलरेडी अपने परफॉर्मेंस को काफी लिमिट कर लेता है। तो अगर आप इसका फुल पोटेंशियल ड्रॉ आउट करना चाहते हैं ना, तो आप कोई 100 वाट पावर डिलीवरी वाला पावर बैंक ले सकते हैं और फिर टाइप सी से इसको उसके साथ कनेक्ट करके इसको चार्जिंग मोड पर लेकर जा सकते हैं, जिससे इसका परफॉर्मेंस काफी बढ़ जाएगा और आप इसका जो प्रॉपर परफॉर्मेंस है उसको ड्रॉ आउट कर पाएंगे अगर आप इसकी पोर्टेबिलिटी के साथ में परफॉर्मेंस चाहते हैं ना, तो उस केस में। बाकी भाई प्राइसिंग की बात करने तकरीबन 2,80,000 रुपए का लैपटॉप आपको मिलता है। मैं नीचे लिंक भी मेंशन करूंगा, जो लोग खरीदना चाहते हैं उस लिंक से जाकर खरीद सकते हैं या फिर इसके बारे में और डिटेल में पढ़ सकते हैं उस लिंक से जाकर। तो 2,80,000 रुपए का ऐसा प्राइस पॉइंट है जहां पर अगर हम थोड़ा सा एक्सटेंड कर ले बजट को तो हम लोग मैकबुक्स के साथ भी जा सकते हैं जो नए वाले अवेलेबल है। तो उस केस में इसको कौन चूज करे? क्योंकि ऑब्वियसली अगर आप ऑन बैटरी टर्म्स में अगर इसके परफॉर्मेंस को उससे कंपेयर करेंगे तो मैकबुक विल विन डेफिनेटली। तो कौन इसको चूज करे उस केस में? पहली बात, अगर आप विंडोज प्लेटफॉर्म के साथ में एक ऐसा डिवाइस चाहते हैं, आप विंडोज के साथ में जो एक्सपीरियंस है उसी प्लेटफॉर्म के ऊपर रहते हुए आप एक लैपटॉप लेना चाहते हैं, उस केस में आप इसको ले सकते हैं। प्लस आप एक ऐसा सोल्यूशन ले रहे हैं जिस पर आप गेमिंग भी कर पाएं, क्योंकि मैकबुक्स आर नॉट गेमिंग ऑप्टिमाइज्ड, आप उतना ज्यादा गेमिंग एक्सपीरियंस उसमें नहीं पा सकते जो कि आप इसमें पा सकते हैं। और भी काफी चीजें जैसे कि वास्ट एप्लीकेशन सपोर्ट वगैरह, तो इस तरह की चीजें अगर आप चाहते हैं तो 2,80,000 रुपए आप इस डिवाइस के ऊपर स्पेंड कर सकते हैं। आपको ये निराश नहीं करेगी एंड बड़े ही काम की साबित होगी। तो दोस्तों आज की वीडियो सैमसंग गैलेक्सी बुक अल्ट्रा 3 के ऊपर। आई होप आपको वीडियो पसंद आई है। वीडियो पसंद आई डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही में बेल आइकन को भी दबाएं ताकि मैं जब भी वीडियो डालूं आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। टिल देन चीयर्स।